हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेस की में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में जो चैप्टर 1 यानी वास्तविक संख्या है 2027 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो हर बच्चों को इसमें दिक्कत होता है सिद्ध करने में। जैसे कि हमारा सवाल दिया है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ताकि हर बच्चे का दिक्कत होता है इस सवाल में। चलिए इसका हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे, सीखेंगे। तो चलिए देर न करते हैं, अपने सवाल पर चलते हैं। तो हमारा बोल रहा है सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले आपको चलिए हम हल करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे माना क्या है, √3 लिखेंगे। माना √3 एक, ये दिया है अपरिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। हम मान लिए कि चलिए परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब हम कैसे कर सकते हैं इसे, तो हम यहाँ लिखेंगे √3 बराबर में, ठीक है, लिखेंगे √3 बराबर में p/q, जहां क्या है, ये पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे हम, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब हम यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो हम लिखेंगे इसे √3 को क्या करना है, वर्ग करने पर। तो इसका स्क्वायर लगा देंगे, बराबर में p/q है, तो हम लिखेंगे यहाँ p/q, इसको भी क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे हम। तो चलिए इसे हम क्या करेंगे, अब सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका होगा, ये √3 है, इसके कपार पर जब स्क्वायर लगता है तो स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल। तो हमारा कितना बचा यहाँ, 3 बचा, ठीक है। ये p² हो जाएगा, p² अब बटे में q²। तो बताइए इसको अब हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। मान लीजिए यहाँ बटा में 1 है अपना मन से, क्योंकि जब ऐसा रहता है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, ठीक है। तो करेंगे हम यहाँ, ये क्या हो जाएगा 3q², ठीक है। आप यहाँ लिखिए p² पर, ठीक है, p² बराबर में 3q², ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। चलिए और आगे हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं, चूंकि जो हमारा p है, p² से p² हम यहाँ एक लिखेंगे, ठीक है, समीकरण 1, p² से हमारा क्या है, 3 विभाज्य है, ठीक है, विभाज्य है, ठीक है, विभाज्य है। अब इसको क्या लिखना है, हम यहाँ लिखेंगे, अब p से भी हमारा क्या है, p से 3 विभाज्य है, ठीक है, विभाज्य है। p² से भी 3 विभाज्य है और हमारा p से भी 3 क्या है, विभाज्य है। अब हम इसे लिखेंगे कथन 1, ठीक है, कथन 1, हम इसे लिखेंगे कथन 1। अब चलिए हम इसको यहाँ बनाते हैं, ठीक है। अब इसको हम यहाँ बनाएंगे। तो हम मानेंगे माना, फिर हम यहाँ क्या मानेंगे, माना p बराबर में 3 के, ठीक है, माना p बराबर में क्या होगा, हमारा 3 के होगा, p बराबर में हमारा क्या होगा, 3 के, हम मान लिए, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण, जो हमारा समीकरण 1 है, क्या है, जो हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 1 में हम p के मान रखने पर, समीकरण 1 में p का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, समीकरण 1 में p का मान रखने पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसे, समीकरण 1 मेरा क्या है, तो समीकरण 1 मेरा यही है, ठीक है, p² बराबर में 3q²। तो हम लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, p² बराबर में 3q²। अब हम करेंगे यहाँ p बराबर में 3 के दिया है, p बराबर में 3 के, तो हम लिखेंगे p का मान कितना है, 3 है, तो 3p², ठीक है, अब बराबर में 3q²। तो बताइए 3 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा, यानी 9 होगा, 9q हो जाएगा हमारा, 3q² होगा, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, 3 का 9 से कटा देंगे, यानी हमारा जो है 3 मदद में क्या हो गया, कट गया। तो हम इसे लिख सकते हैं 3p बराबर में q²। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि जो हमारा क्या है, q है, जो हमारा q है हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारा q है, q
क्यू से क्या है 3, क्यू स्क्वायर से 3 विभाज्य है, क्यू स्क्वायर से 3 विभाज्य है, विभाज्य है, ठीक है। और क्या है, और क्या है, क्यू से भी, क्यू से 3 क्या है, विभाज्य है, विभाज्य है। क्यू स्क्वायर से भी 3 विभाज्य है, क्यू से भी 3 विभाज्य है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, कथन, ये हमारा दूसरा है, कथन 1 कथन 2। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ, हम लिख सकते हैं यहाँ समीकरण 1, ठीक है, यहाँ समीकरण 1 तथा समीकरण 2, ठीक है। या हम लिख सकते हैं यहाँ कथन 1 तथा कथन 2, ठीक है। हम वही लिखे हैं, कथन वाला है, यहाँ हम समीकरण मान लिए हैं इसको, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ समीकरण 1 तथा 2, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ कथन 1 कथन 2, ठीक है। कथन 1 तथा कथन 2 का HCF कितना आया है, 3 आया है, ठीक है, 3 आया है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ समीकरण 1 तथा 2 का HCF कितना आया है, 3 आया है, 3 आया है, ठीक है। यहाँ समीकरण 1 तथा 2 का HCF 3 आया है। तो यहाँ हम लिखेंगे हमारा मानना गलत था कि, हमारा मानना गलत था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः लिख सकते हैं, अतः यह एक अपरिमेय, ठीक है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो यही थी, ऐसे आप क्या करें, यही इसका क्या हो गया, अंत हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि √3 को आप सिद्ध करने के जान गए हैं। सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप सिद्ध कर दीजिएगा। इसी का कितना नंबर मिलता है, इसी का 2 नंबर आपको मिलता है, ठीक है। इस साल भी आया था बोर्ड एग्जाम में, 2027 में भी आएगा, इसी का आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा, इसको 2 नंबर मिलेगा। अब आपसे मैं बोल रहा हूँ, अब आपको होमवर्क मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से बनाना है, √2 को करिए, √5 को करिए, आपको क्या करना है, √2 और √5 को क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए, आप लोग को आशा करता हूँ कि इस सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए।